हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे क्लास छठा के मैथ चैप्टर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 को। तो यहाँ पे प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। मतलब करा है कि 10,999 के बाद 3 प्राकृतिक संख्या लिखना है। कितना? 3 प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे कुछ नहीं, प्रश्न में आपका उसका आगे की ओर क्या करा है, यहाँ पे मतलब आपका 3 आगे की ओर लिखना है। अगर पहले कहते तो एक घटा देते, एक घटाते चलते। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि 20 के बाद क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? 21। तो 20 में हम कितना जोड़े तो 21 हो गया। तो हम 20 में यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा कि नहीं? वैसे यहाँ पे आपका प्रश्न दिया है कि 10,999 के बाद 3 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो गिनती की जाने वाले प्राकृतिक संख्या बताया कि गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे आगे की ओर। तो 1 जोड़ेंगे तो 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,000। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 11,000 1 हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगा? 11,000 आपका 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,002। यहाँ पे 11,002। यही प्रश्न आपका था के या प्रश्न संख्या 1 में। अब फिर के यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहले यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे दोबारा को हम यहाँ पे देखते हैं। दोबारा प्रश्न में दिया हुआ है आपका प्रश्न संख्या 2 में कहा है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। पहले का मतलब होता है कि जैसे में हम यहाँ पे क्या है आपको यहाँ पे बताइए आप लोग कि 19 से पहले क्या होता है। 19 से पहले क्या होता है तो आप क्या कहेंगे? 18। तो 19 में हम कितना घटा है कि 18 आ गया। तो 1 यहाँ पे हम घटाए तो कितना आ गया? यहाँ पे 18 आ गया। वैसे यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में करा है कि 10,001 से पहले 3 आपको पूर्ण संख्या लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? तो इसे घटा देंगे। क्या कर देंगे? यहाँ पे हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 10,001 था तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो गया। इसके बाद 9,999 हो जाएगा। 9,999 फिर क्या हो जाएगा? 9,998 आपका हो जाएगा आंसर। तो कुछ नहीं, प्रश्न में आपको हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं कैसे अगर पहले रहेगा तो 1 घटा देंगे, बाद में कहेगा तो 1 जोड़ देंगे। तो यही बात आपका था। तो इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या हम 3 को देखेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। मतलब यहाँ पे करा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो आप लोग को हम पहले बता दें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। पहले इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है आपका कह रहा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है। मतलब कह रहा है कि आपका 32 और 53 के बीच कितने पूर्ण संख्या है। क्या कहा है कि कितने पूर्ण संख्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले इससे पहले हम कुछ बताए थे, नहीं बताए थे, यहाँ पे हम चलिए बता देते हैं। तो कितनी पूर्ण संख्या यह बात आपको कहा है। तो यहाँ पे 32 से स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? 32 से। तो 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और यहाँ पे 52 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 53 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या है कि 32 और
क्या कहा है 32 और यहाँ पे आपका 32 और यहाँ पे 53 के बीच में पूछा है। किसके बीच में? 53 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको काउंट कर लेना है फैन के 33 से मतलब 32 से 53 तक। इसके बाद प्रश्न करा था कि 32 और 53 के बीच, तो 32 और 53 के बीच में कहा है। जैसे में हम कहेंगे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आप विद्यालय गए, वहाँ पे आप बैठे, तो हम कहेंगे कि आपके बीच में कौन बैठा हुआ है, तो आप अपन देखेंगे कि कौन बीच में बैठा होगा, उसका नाम ना लेंगे। तो ऐसे बीच में कहा है कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है, तो कितनी तक गिन दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने हैं यहाँ पे? 20 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे हम कि 32 और 52 व 53 के बीच 20 पूर्ण संख्या है। ऐसे यहाँ पे आपका प्रश्न के अनुसार उत्तर दिया था। कहा था कि 32 और 53 के बीच कितने पूर्ण संख्या है, यह आपको बताना था। तो यहाँ पे हम बता दें कि कितना 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्या। ऐसे आपको प्रश्न आया था, आप लोग बना देंगे। चलिए यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्न के परवर्ती लिखिए। क्या करना है? परवर्ती लिखना है। तो हम कहे थे अगर परवर्ती कहे तो एक जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? एक जोड़ देंगे। अगर पूर्ववर्ती कहे तो क्या करेंगे? उस संख्या से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो परवर्ती का है, तो यहाँ पे इसका परवर्ती लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका परवर्ती। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 24 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 24,40,701 का परवर्ती कितना होता है? तो एक यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए कि एक जोड़ रहती है, एक क्या एक अंक पर लेते, एक अंक को देखेंगे तो इसमें एक जोड़ देंगे तो एक के कितना हो जाएगा? 2 हो जाए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 24,000 व 24,40,700 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैसे ही इसका परवर्ती लिखना है कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,199। तो यहाँ पे कह लेंगे कि 1,199 का परवर्ती तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, मतलब 10 मतलब 1,02,200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1,00,000 यहाँ पे आपका 200 आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका दिया हुआ है प्रश्न की इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 10,99,999 में 99 का परवर्ती लिखना है। कितना यहाँ पे? 10,99,999 का परवर्ती। क्या का? परवर्ती आपको बताना है। तो परवर्ती कहते क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। तो यहाँ पे एक जोड़ेंगे हम, यहाँ पे एक जोड़ेंगे तो 9 1 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपका ये भी आपका 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10 हो जाएगा, ये भी आपका 10, ये भी आपका 10 हो जाएगा, ये भी, और यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब हम कह सकते 11 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11 लाख हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना? 11 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे आपका 10,99,999 का परवर्ती कितना हो जाएगा? 11 लाख हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आपका कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 23,45,670 का परवर्ती कह रहा है। कितना? 70 का परवर्ती कितना होगा? तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक अंक में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 70 कितना आ जाएगा? 71 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 23,45,671 हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती है आपको 5 के प्रश्न समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम प्रश्न संख्या आप 6 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए।
यहाँ पे किसका पूर्ववर्ती, मतलब यहाँ पे करा है कि प्रश्न आपका दिया हो, इसका क्या लिखना है, पूर्ववर्ती। यहाँ पे अगर पूर्ववर्ती कहे तब ये बताए कि क्या करना होता है, एक यहाँ पे घटा देना होता है। अगर परवर्ती कहते क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे करा है कि 94 का पूर्ववर्ती क्या होता है। हम यहाँ पे क्या कहा है कि 94 का पूर्ववर्ती क्या होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 94 का पूर्ववर्ती तो एक यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 4 में से 1 जाएगा तो कुछ 94 से पहले क्या आता है, तो 93, तो 93 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 10,000 का पूर्ववर्ती लिखना है, 10,000 का पूर्ववर्ती। यहाँ पे 10,000 का पूर्ववर्ती आपको लिखना है। तो यहाँ पे 10,000 में 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9,999 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका प्रश्न के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 2 लाख 2 लाख आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख करा है कि 8,090 का कितना यहाँ पे पूर्ववर्ती होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,08,090 का पूर्ववर्ती तो कितना देगा, तो 1 घटा देंगे तो 90 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 90 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 89 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2,08,089 आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न इस हमको अब हम यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे पढ़ाने से पहले या प्रश्नावली पढ़ाने से पहले कॉन्सेप्ट में बता देता है। हम कहते हैं आपको समझ में आएगा, मतलब पूरी आप वीडियो दोनों देखेंगे तो यहाँ पे आपका प्रश्नावली बन जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपका करा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब 7,65,401 का क्या लिखना है, इसका पूर्ववर्ती लिखना है, पूर्ववर्ती आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे तो 1 यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो कितना आ गया, यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रश्न तनका यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे आपका हो जाता प्रश्न हो जाता क्या कि 7,65,000 नहीं 76,54,321 होगा। इसलिए माफ़ी मांगना चाहते, प्रश्न में गलती था। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे थी 321 हो जाएगा, 321। तो यहाँ पे 76,54,321 का पूर्ववर्ती कितना, तो यहाँ पे 1 घटा देंगे तो कितना, 20 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, वह 21 में से 1 जाएगा तो कितना 20। तो यहाँ पे लिख लेंगे 76,54,300 यहाँ पे आपका 20 हो जाता है। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता। तो यहाँ पे आपको समझ में आया। तो इसी के बाद यहाँ पे हम प्रश्न संख्या यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 7 देखेंगे। इसके बाद 7 के प्रश्न में कहा रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, यहाँ पे इस 2 चिन्ह दिया का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। देखिए, इस चिन्ह का प्रयोग होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो संख्या 12 होगा उसमें 2 मुँह खुला रहेगा। क्या है, जो संख्या 12 होगा उसमें 2 मुँह खुला होगा, है ना। जो छोटा होगा उसके क्या होगा, 1 ही मुँह खुला होगा। क्या होगा, 1 ही मुँह खुला होगा। जैसे मैम यहाँ पे कहे कि यहाँ पे मान लीजिए 5 और 3, तो बताइए इसमें से कौन बड़ा है। तो यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 में क्या हो जाएगा, 2 मुँह खुल जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, छोटी संख्या मुँह है, 1 ही मुँह खुलेगा। तो यही कह रहा है कि संख्या में मतलब कि 503 किस ओर होगा, बाई ओर करा है स्थित करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 530 क्या है, 530 और यहाँ पे 503। पहले इसमें बताइए कि कौन सबसे पहले 12 है, कौन सबसे पहले 12 है, तो कौन है 530 12 है, तो इसमें हो जाएगा। इसके बाद ही करा कि किस ओर है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 503 संख्या 530 के किस ओर है, बाई ओर स्थित है। किस ओर है, बाई ओर स्थित है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम कहे कि किस ओर है, तो बाई ओर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि 503 संख्या 530 के बाई ओर स्थित है। इसके बाद यहाँ पे 370 और 307 दिया है। कह रहा है कि किस ओर है, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए कौन सबसे पहले 12 है।
जो बड़ा होगा उसमें से 2 मुँह खुलेगा, जो छोटा होगा उसमें क्या होगा, एक ही मुँह खुलेगा। तो बताइए 500 व 370 बड़ा है कि 307? कौन बड़ा है यहाँ पे? 370। तो इसमें हो जाएगा। आप बताइए कि किस हो रहे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 307 संख्या 503 संख्या 307 संख्या किशोर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं किशोर, तो यहाँ पे 370 के बाई ओर स्थित है। तो यहाँ पे 370 के बाई और स्थित है। इसके बाद यहाँ पे दिया है, तो इसमें देखिए कौन बड़ा है। तो यहाँ पे पहले उतार लीजिए, जो संख्या है उस संख्या का उतार लीजिए। इसके बाद यहाँ पे इसमें से कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 1 ढाई सैकड़ा 1000 10 98,765 है। इधर क्या है 56,789। तो कौन बढ़ेगा 98,000। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 मुँह खुल जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो छोटा होगा ना उसी को देखना है। तो जो छोटा होगा तो क्या कर देंगे, अति 56,789 संख्या 98,765 के किशोर है बाई ओर स्थित है, बाई ओर स्थित है। इसके बाद वैसे ही प्रश्न इसमें भी ये है, तो इसको आपको बना के लाना है। यहाँ पे ये आपको बना के लाना है। वैसे ही देख लेंगे, तो बड़ा होगा उसको क्या कर देंगे, जो बड़ा होगा उसमें 2 मुँह खुल जाएगा। तो बड़ा होगा ना तो छोटा संख्या का देखेंगे कि तुलना का कहते यहाँ पे कर देंगे, जो छोटा होगा तो यहाँ पे जैसे मैं कहे कि हमें छोटा को नहीं तो 503 है, तो लिख देंगे 503 संख्या 530 के बाई ओर है। वैसे यहाँ पे लिख देंगे छोटा होगा, ऊपर लिख क्या कर देंगे बाई ओर स्थित है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 में देखते, पहले इसको यहाँ नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 8 में करा है, यहाँ पे 8 में करा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है, आपको बताना है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, और इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य। सत्य का मतलब सही और असत्य का मतलब क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है, सत्य का मतलब सही और असत्य का मतलब गलत होता है। तो यहीं पे प्रश्न क्या है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप लोग को हम बताए थे कि प्राकृतिक संख्या का मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। तो मैं कह रहा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या होगा, नहीं होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नहीं, या कह सकते असत्य। क्या कह सकते, असत्य भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है कि 400 संख्या 400 संख्या 399 का परवर्ती होता है, वह पूर्ववर्ती होता है। तो आप लोग को हम बताए थे, आप बताइए यहाँ पे कि 399 का पूर्ववर्ती कितना होता है। तो आप लोग को बताए थे जब पूर्ववर्ती कहेंगे तो 1 घटा देंगे, परवर्ती कहेंगे तो क्या देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 1 घटाएंगे तो कितना 398 ना आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती तो नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद यहाँ पे कहा कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो बात सही है, कह कि हम बताए थे आप लोग को सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो यही कहा है कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद क्या है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो है, क्योंकि हम कहे कि यहाँ पे 599 का परवर्ती क्या होता है। तो हमें बताए थे जब परवर्ती कहेंगे तो 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका परवर्ती 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आंसर में सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। तो हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग को हम बताए थे जैसे में 1 2 3 4 5 अनंत तक। यहाँ पे हम पूर्ण संख्या का उदाहरण बताए थे 1 2 3 0 1 2 3 4 5। ये देखिए प्राकृतिक संख्या में 1 2 आता है ना, अब पूर्ण संख्या में 1 2 आता है। इसका मतलब सभी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। मगर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे 0 आपका क्या है, पूर्ण मतलब प्राकृतिक संख्या नहीं। इसीलिए यहाँ पे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, मगर सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। तो बात सही थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
असत्य। इसके बाद क्या है कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या है तो नहीं, मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, असत्य। क्या कह सकते हैं, असत्य कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका है क्या के प्रश्न यहाँ पे जी में कह रहा है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे 2 अंकों की पूर्ण संख्या, मान लीजिए कोई हम यहाँ पे 2 अंकों की पूर्ण संख्या ले लेते हैं, ठीक है। और उसका कह रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं हम 2 अंकों का पूर्ण संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लिए। कितना ले लिए, 10। इसका कह रहा है कि 2 अंक की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे बताए कि 10 का पूर्ववर्ती कितना होता है, तो हम पूर्ववर्ती कहेंगे तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 10 में से एक जगह कितना, 9। तो कहा है कि कभी भी नहीं 1 अंक का आ सकता है। तो यहाँ पे आ गया है ना 1 अंक का, तो इसका तो क्या है, सवाल क्या है, मतलब कह रहा है कि ये बात गलती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती कभी 1 अंक की नहीं हो सकती, तो गलती बात है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ला के तुमको प्रूफ, यहाँ पे आपको हम प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पर यह आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। मतलब यहाँ पे गलत बात कह रहा है, असत्य। जी तक ले हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम एच प्रश्न को, यहाँ पे एच को देखते हैं, पहले इसको यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे एच में कह रहा है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है। तो आप लोग को हम बताए थे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 होता है। तो क्या होता है, 0। तो यहाँ पे गलती बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा आपका, यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो पूर्ववर्ती का मतलब 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं। 1 में से हम यहाँ पे एक पूर्ववर्ती कहेंगे तो क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे। तो घटाएंगे तो कितना, 0। तो 0 क्या प्राकृतिक संख्या है तो नहीं है। तो यहाँ पे बात सही है कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो बात यहाँ पे क्या है, सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद क्या है कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो यहाँ पे अभी हम बताए कि ई पूर्ववर्ती तो कहते 1 घटा देंगे, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना, 0। 0 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो है कि नहीं। तो यहाँ पे बात ही क्या है, गलती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, असत्य। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पूर्ण संख्या 13 संख्या, मतलब पूर्ण संख्या 13 है, संख्याओं का 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11, 12, 13, क्या यह 13 बीच में स्थित है, कौन स्थित है, 11 और 13 के बीच में यहाँ पे 12 स्थित है। मगर यहाँ पे 11 और 12 के बीच में 13 स्थित है नहीं ना। तो यहाँ पे भी बात क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलती, मतलब असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे प्रश्न संख्या, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एल में कर रहा है, 11, हाँ एल में, कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। बात ही पूरे सही है। कह कि यहाँ पे हम पूर्ववर्ती कहते हैं, 0 में से 1 घटाएंगे तो कितना, -1 का है। तो ये -1 क्या पूर्ण संख्या है तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बात से है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद क्या है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। यहाँ पे क्या कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। सदैव कई अंक का होता है, 2 ही अंक का होता है। तो बताइए यहाँ पे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 अंकों का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। क्या होता है, एक ही संख्या होती है। हम कहीं यहाँ पे बताए कि यहाँ पे 11 में परिवर्तित 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। एक ही आता है कि अनेक आता है ना, तो इसका मतलब क्या है, गलती बात कर रहा है। क्या कर रहा है, गलती बात। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। तो यहाँ आपका चैप्टर हो गया, मतलब चैप्टर कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्नावली आपको क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।